नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक एक स्टेप्स को देखिए ताकि आपको अच्छी समझ में आए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताएं, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एक्टिवेटेड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे नीट प्रीवियस ईयर 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कहता है इस चारों ऑप्शंस में से, चारों मॉलिक्यूल्स में से किस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होगा। आइए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं अभी। तो दोस्तों यहाँ पर दिए गए मॉलिक्यूल्स में यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का -2। आप हिंट के रूप में याद रखिए, जनरली ये होता है हेटेरो मॉलिक्यूल्स में। और आगे चलेंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है एटम्स का, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो H2, यहाँ पर N2H4 का ऑप्शन ले लिया है, पहले ले लिया है। N2H4 का फर्स्ट है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन है, प्लस हाइड्रोजन भी है, फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या माना है? X। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का X है और हाइड्रोजन का +1, तो X +1 इंटू 4 हाइड्रोजन है इक्वल टू 0। किसी भी मॉलिक्यूल में उसमें प्रेजेंट एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 के इक्वल होता है, या उस पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। चार्ज किसी पर नहीं है इसलिए 0 के इक्वल किया है। अब यहाँ पर x +4 इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए x कितना है, मेरे पास 2 नाइट्रोजन है तो मुझे 2x लेना पड़ेगा। यहाँ भी 2x कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पर 0 है। अब 2x इक्वल टू -4 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू बताइए -4 बाई कितना होगा? 2 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैंसिल के बाद -2। तो यहाँ पे फर्स्ट में -2 ऑक्सीडेशन नंबर आया है किसका? यहाँ पर N2 का। तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए। ओके, N2 के लिए सिर्फ एक नाइट्रोजन का निकला है, N2 का नहीं। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर जब भी आप फाइंड करते हैं पर एटम फाइंड करते हैं। ओके, तो आगे चलेंगे हम लोग और यहाँ पर दूसरे का लेंगे, NH3 अमोनिया में चलते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर +1 लेते हैं, तो यहाँ पर x +3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना होगा? -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन नंबर आया है। N3H में आते हैं, N3H आइए, N3H नाइट्रोजन का x मानते हैं, हाइड्रोजन का +1 लेते हैं, x +1। ओके, तो यहाँ पर x मान लिया है। x कितना x है? 3x, क्योंकि 3 नाइट्रोजन है। तो 3x +1 इक्वल टू क्या होगा? 0। सो x इक्वल टू क्या होगा? डायरेक्टली -1/3। ओके, तो यहाँ पे कितना आया? -1/3। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आगे है NH2OH, ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1 लेते हैं, उस हिसाब से इसका x मानते हैं। तो क्या होगा? x हाइड्रोजन के लिए +3, टोटल 3 हाइड्रोजन इसलिए +3, और ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2, यहीं से करता हूँ 0। तो x +1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना होगा? -1। यहाँ पे हमने -1 लिया। अब दोस्तों तीन ऑक्सीडेशन नंबर में देखिए, क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स नाइट्रोजन एक्टिवेटेड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर नंबर को हाईएस्ट देखना है, तो निगेटिव को नहीं, नंबर को हाईएस्ट देखना है। तो देखते हैं कि निगेटिव साइन के कारण जो सबसे छोटा होगा वो सबसे क्या हो जाएगा? बड़ा। और सबसे छोटा कौन है? 1/3। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। इस तरह से कुछ बना दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और खुश हो गया आपका मन। क्वेश्चन को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक। यहाँ पे ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, ऑक्साइड दिए हुए किसके? नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड है, और इसमें से कौन सा मोर एसिडिक होगा? तो यहाँ पर ऑक्सीजन 5, 5, 5 और 5 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन तो सब में 5 है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो चेंज कर रहा है वो किसका कर रहा है? नाइट्रोजन का। ये नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसका, क्योंकि इसका 2s2 2p3 है, इसका 3s2 3p3 होगा, इसका 4s2 4p3 होगा, इसका 5s2 5p3 होगा। सबके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ये किसका में यहाँ पर कितना है वैलेंस शेल में? देखिए 5, कितने हैं? 5। सो ये ग्रुप 15 का मेंबर है। और टॉप टू बॉटम जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या इंक्रीज कर रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और बॉटम टू टॉप जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है। सो फॉर्मूला है
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव बढ़ता है एसिडिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। N2O5 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ पर नाइट्रोजन की ज्यादा है, सो ये N2O5 मोर एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो सब में सेम है। तो आंसर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। आइए डाइपोल मोमेंट को समझते हैं। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? अगर आप देखेंगे यहाँ पर बेसिकली, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तीनों क्या है, हाइड्राइड है, और यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी Sb, ये तीनों के तीनों किसके मेंबर है? ग्रुप 15 के मेंबर है। लास्ट सेल कन्फिग्रेशन NH2 और Np3 है। यहाँ क्या है? 2H2 और 2p3 होगा। यहाँ 3H2 3p3, 4H2 4p3 और 5H2 5p3 होगा। तो यहाँ पे सब के सब ग्रुप 15 के मेंबर है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है, और 5 है, और यहाँ पर 10 जोड़ के यहाँ पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। तो 15 में ग्रुप 15 का मेंबर है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके पास क्या है? 5 है। तो देखिए टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बॉटम टू टॉप, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब आप देखिए डाइपोल मेंबर पे जाते हैं, तो एक पहले स्ट्रक्चर अमोनिया का देख लीजिए। इस तरीके से हम लोग अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, अमोनिया का NH3 का। तो आप देखिएगा डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, ओके, और डेल्टा माइनस माइनस माइनस। डाइपोल का रिएक्शन किधर होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। और यहाँ पर क्या होगा? रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तो पोलर है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें पोलर कौन होगा? तो सबसे ज्यादा पोलर वही होगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई हो, क्योंकि पोलैरिटी। और आप लिखिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ हाइड्राइड ऑफ हाइड्राइड लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हाइड्राइड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या है? आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन का होगा, उसके है ना। इस तरीके से आप सीधे ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं, और अमोनिया जो है वो ऑप्शन सही है। हाईएस्ट डाइपोल किसमें? अमोनिया में। इसी के साथ आंसर हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ 5th ग्रुप 5 ग्रुप एलिमेंट्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। यहाँ पे हाइड्राइड दिया हुआ है, इसका बेसिक ऑर्डर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोगों को यहाँ पे चेक करके टिक करना है। आइए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड, ओके। ग्रुप 5 एलिमेंट्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो बेसिक कैरेक्टर है ना ग्रुप 5 का। देखिए बेसिक कैरेक्टर में हम लोग ये देखेंगे कि अब देखते हैं, जैसे लोन पेयर कंसेप्ट जा सकते हैं या हाइड्रोजन कंसेप्ट जा सकते हैं, है ना। अगर H+ रिलीज करने की बात हो, तो जो H+ रिलीज करता है वो क्या होगा? एसिड होगा। और जो H+ जितना देर से रिलीज करेगा वो क्या होगा? रिलेटिवली उसमें एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पे क्या है? सब में NH3 है, सब में PH3 है, मतलब सारे ऑप्शन में NH3 PH3 हो गया। Sb AS आर्सेनिक और एंटीमनी, ओके। आपको बताना चाहूंगा कि सब लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ग्रुप 5 का मेंबर है, मतलब 15 में। चलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। अभी भी अपने बैक जो क्वेश्चंस बनाए उसमें देखा है कि ये साइज इंक्रीज कर रहा है ना, ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? घटेगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करता है, घटेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज करता है। ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ पे चलते हैं थोड़ा सा, अमोनिया नाइट्रोजन ने सेकंड सेल में हाइड्रोजन को पकड़ा है, फास्फोरस ने थर्ड में, इसने फोर्थ में और इसने फिफ्थ में। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा,
ठीक है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का, देखिए नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का कुछ होगा बॉन्ड लेंथ, फास्फोरस से भी हाइड्रोजन का कुछ होगा, आर्सेनिक से भी हाइड्रोजन का कुछ होगा, और एंटीमनी से भी हाइड्रोजन का कुछ होगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो साइज जिसका बड़ा है वो आसानी से हाइड्रोजन छोड़ सकता है, इट मीन्स वो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर प्ले करेगा। और साइज जिसका जितना छोटा होगा वह उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर प्ले करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को वो आसानी से नहीं छोड़ पाएगा। तो हाइड्रोजन छोड़ने का गुण जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है, जितना देर से जो हाइड्रोजन छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कॉन्सेप्ट जो हम लोग लगाएंगे, वो बेसिक कैरेक्टर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ हाइड्राइड, ठीक है, ये बेसिसिटी को शो करता है, और इसकी अपोजिट क्या होता है, एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड। ओके, इस फॉर्मूले से चलते हैं। तो देखिए साइज में आप ऑर्डर जो है यहाँ पे अपसेट कर सकते हैं। अमोनिया है तो ये क्या होगा, इसका साइज छोटा होगा, तो ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा, ठीक है, साइज इसका छोटा है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। उसके बाद PH3 का नंबर आता है, उसके बाद AsH3 का आर्सेनिक का हाइड्राइड, उसके बाद SbH3 एंटीमनी का हाइड्राइड। और ये ऑर्डर जहाँ मिलता है आप देख रहे हैं, ये कौन सा ऑर्डर कहता है, बेसिक कैरेक्टर का, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, ग्रुप 5 में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा बेसिक ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इस तरह से आप इसको जब मैच करते हैं तो ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 के मेंबर्स के फ्लोराइड दिए हुए हैं और कहता है इसमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए यहाँ पर जब आंसर करेंगे तो आप देखेंगे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी है। क्या है, एंटीमनी। ऐसे कंडीशन में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, जिसके कारण ग्राउंड स्टेट में इसके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं और 5 हैं। लेकिन वैलेंसी क्या, वैलेंसी जो है यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पे 3 और मैक्सिमम वैलेंसी 3 है और मैक्सिमम वैलेंसी 5 है। बाकी जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पी के जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में जंप लगाते हैं, जिसके कारण मैक्सिमम वैलेंसी 5 हो जाता है, जिसके कारण यह जो है 5 फ्लोरीन को ये बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, आप देखेंगे 1s2, 2s2 और 2p3 है। तो यहाँ पर वैलेंस सेल में जब आते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने अनपेयर्ड है, 3, तो ये 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। यहाँ पर 2d प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये अनपेयर्ड नहीं हो जाता। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ नियॉन 10 लेते हैं, 3s2, 3p3 और 3d यहाँ पे वैकेंट है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है 3s2 का, ये d में जंप करेगा एक्साइटेड स्टेट में, आपने हाइब्रिडाइजेशन में सीखा होगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 5। इसी तरह जैसे जैसे साइज बढ़ता है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसके कारण ये NF3 बना सकता है, लेकिन NF5 बना नहीं सकता। तो क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा रीजन है कि इसका नाइट्रोजन जो है, इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये लोन पेयर डोनर है ना, ये लोन पेयर क्या है, डोनर है। तो लोन पेयर लेता है एसिड है और देता है बेस है, तो लोन पेयर डोनर के कारण ये बेसिक नेचर है ना, ड्यू टू LP डोनर नेचर क्या होता है, हाईली बेसिक। यही रीजन है कि ये NF5 नहीं बनाता। स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हिच वन हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है दिए गए ऑप्शन में किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि सब के सब नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं और ये हाइड्राइड है। तो सबसे पहले तो अमोनिया H बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप ऑर्डर में सेट करेंगे तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, यहाँ पर
इंक्रीज करता है, ये रूल है। तो उसके हिसाब से देखें नाइट्रोजन फैमिली में तो सबसे पहले नाइट्रोजन को छोड़ दीजिए, फास्फोरस, आर्सेनिक के हाइड्राइड, उसके बाद यहाँ पर NH3 होता है H बॉन्डिंग के कारण, उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस, यहाँ पर फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ के हाइड्राइड को हम यहाँ लेते हैं, ये ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा। सवाल है कि यहाँ पर अमोनिया पहले क्यों आया है, ठीक है, ये दोनों से अमोनिया ज़्यादा क्यों है, रीजन है कि H बॉन्डिंग बनाता है। ये क्या है, BP का ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, और ये क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आप देखिए फॉस्फीन वैसे भी गैसीय स्टेट में पाया जाता है, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, PS3 का होगा। तो आप लिख सकते हैं, बाकी H बॉन्ड भी नहीं बनाता है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ तो ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स है, साइज बढ़ने से ठीक बॉइलिंग पॉइंट घटता है, और यहाँ पर साइज बढ़ने से क्या होता है कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने के कारण ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, इसी कारण यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आंसर हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का था अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द लोएस्ट एसिडिक इज, यहाँ पे दिए गए ऑक्साइड में कौन सा लोएस्ट होगा दोस्तों, लोएस्ट वही होगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मिनिमम होगा, और साइज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज की, ओके। अब इस फॉर्मूले को आप रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन, और जब आप देखते हैं कि यहाँ पर क्या आर्सेनिक और फास्फोरस, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले AS4 और O6 लेते हैं, यहाँ पर x मानते हैं, यहाँ -2 है, तो क्या होगा 4x होगा और प्लस 6 × -2 = 0। अब यहाँ पर 4x -12 = 0, इसलिए x = क्या होगा, +12/4। यहाँ पे +3 आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, कितना आ रहा है, +3, ओके। फिर आगे चलेंगे, आगे हम लोग चलेंगे AS4 और O10 में, यहाँ पर x लेंगे, यहाँ पर -2, यहाँ पर फिर से 4x प्लस 10 × -2 = 0, यहाँ पर 4x -20 = 0, so x = +20/4, so +5 is oxidation state, +5 oxidation number of B option, okay। You can take a screenshot, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग 1 by 1 देखेंगे। सी ऑप्शन में आते हैं, P4O6 में आते हैं, यहाँ पर x मानिए, यहाँ पे -2, 4x प्लस 6 × -2 = 0, यहाँ पे क्या होगा 4x -12 = 0, x = क्या होगा +12/4, यहाँ पे फिर से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, और P4O10 में यहाँ पर x मानेंगे, यहाँ पे -2, तो 4x प्लस -2 × 10 = 0, 4x -20 = 0, इसलिए x = क्या होगा +20/4, यहाँ पे +5 होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे कंडीशन में आपने देखा कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाएं, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा है वो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज़्यादा होगा वो मोर एसिडिक का, जिसका कम होगा वो लेस एसिडिक होगा। यहाँ लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, 3 और 3 वाले का। तो हमको क्या चाहिए, लोएस्ट एसिडिक, तो मिल गया है, ये 2 ऑप्शन है A और C। आइए इसको कंपेयर करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब इसको कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि AS4O6 है और यहाँ पर P4O6 है। ऐसे कंडीशन में जो ऑर्डर है जो 15 का नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का, ऐसे कंडीशन में ये नाइट्रोजन, ओके, ये फास्फोरस और आर्सेनिक यहाँ है। तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा, देखिए एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से एसिडिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऐसे कंडीशन में साइज इसका बड़ा है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का +3 और +3,
तो साइज के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये मोर एसिडिक, यहाँ क्या होता है लेस एसिडिक होता है। फिर से देखिए जिसका साइज है ना, जिसका साइज ज्यादा होगा वो कम एसिडिक होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। ओके, साइज इसका बड़ा है, ये क्या होगा लेस एसिडिक होगा, क्योंकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम एसिडिटी क्या होती है डिक्रीज होती है, तो लोएस्ट एसिडिक ये होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है PH4I प्लस NaOH, यहाँ पर फॉस्फोनियम आयोडाइड PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड है, ये रिएक्ट किससे कर रहा है NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से फॉस्फोनियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा। तो क्या बनाएगा, देखिए PH4I जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है जरा देखिए। पहले PH3 को समझिए, PH3 के साथ जब HI को रिएक्ट कराया गया तो ये क्या करता है PH4 पर प्लस और I पे माइनस होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड। और जब इसका डिसोसिएशन होगा कंप्लीटली तो ये डिसोसिएट करता है PH3 में, H प्लस में और I माइनस में, या PH3 प्लस HI में। ठीक है, इस कंडीशन से अब NaOH का डिसोसिएशन समझिए, NaOH डिसोसिएट करता है Na प्लस और OH माइनस में। अब ये आपका क्वेश्चन बना पाएंगे जब ये डिसोसिएट करेगा। देखिए हमने यहाँ पर PH3 में डिसोसिएट कराया इसको, प्लस H प्लस है और क्या है HI है। ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस में भी डिसोसिएट करा दिया और यहाँ पर I माइनस में भी करा दिया। ओके, आप देख रहे हैं PH3 H प्लस HI, PH3 H प्लस HI। अब ये जो डिसोसिएट कर रहा है ये Na प्लस में और OH माइनस में, Na प्लस में और किस में OH माइनस में। ठीक है, NaOH का भी डिसोसिएशन आप देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कंबाइन कैसे करता है, निगेटिव टू पॉजिटिव, क्या है नेगेटिव टू पॉजिटिव और निगेटिव टू पॉजिटिव। अब सबसे पहले तो यहाँ पर जो बन रहा है वो देखिए सोडियम का आयोडाइड NaI बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पर देखिए PH3 फॉस्फिन गैस भी निकल रहा है और साथ में क्या निकल रहा है वाटर। तो आप वाटर को पहले लिख दीजिए H2 और प्लस PH3। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ निकल रहा है, यहाँ पे NaI H प्लस OH माइनस से H2 और PH3। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो चुका है। अब आप ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए PH3 तो बन गया, कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो PH3 ऑप्शन हमारा ही करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है PCl3 रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, PCl3 वाटर से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है। आइए केमिकल रिएक्शन कराते हैं। अगर आपने PCl3 को PCl3 को H2O से रिएक्ट कराया है ना, तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर ये 3 मोल लेना पड़ेगा। और क्या होगा आपको मैं इस तरीके से समझा देता हूँ। ये PCl3 है, ओके, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, ओके, और यहाँ पर डेल्टा ट्रिपल प्लस दिखाएंगे पार्शियल चार्ज। और जब रिएक्ट करेगा 3 मोल H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पर इस तरीके से कितना HCl 3 मोल ऑफ HCl, तो यहाँ पर निकलता है 3HCl प्लस यहाँ पे P है, P पे यहाँ पे OH लगेगा, यहाँ पर OH लगेगा बॉन्ड से OH लगेगा यहाँ पर, तो ये क्या है H3PO3 और प्लस 3HCl। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। अब ऑप्शंस को देखिए H3PO3 प्लस HCl, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कहता है कि PCl3 रिएक्ट विद वाटर फॉर्म क्या बनाता है H3PO3 NaCl HCl। ओके, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है हाउ मेनी ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10। P4O10 के मॉलिक्यूल में कितने ब्रीजिंग एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, आइए इसको खोजते हैं। तो सबसे पहले P4O10 में आते हैं। P4 इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ डबल ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। O10
तो इस तरीके से हमने ऑक्सीजन भी डाल दिया। अब देखिए ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7878 है ना। और फास्फोरस मैक्सिमम पेंटावैलेंट होता है, ओके। तो मैक्सिमम वैलेंसी से ये 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। सो अब हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन लगाया और इससे मिलाया, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगाया और यहाँ से मिला दिया, ठीक है। अब सब पे लोन पेयर दिखाना है, 2 लोन पेयर है, 2 2 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2। अब पूरा कंप्लीट है। ये P4O10 का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ क्या है? P कितना है? 4 है। वो कितना है? 10 है। काउंट कीजिए, P 1 2 3 4, और वो कितना है? बाहर 1 2 3 4, बीच में 1 2 3 4 4 4 8 हो गया, 8 के बाद 9 10 हो गया। P4O10 का स्ट्रक्चर रेडी है। यहाँ कहता है हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम्स, ब्रिज में देखिए फास्फोरस और फास्फोरस के बीच में ये है, तो ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन 1 हो गया, ये ब्रिजिंग 2 हो गया, यहाँ पे ब्रिजिंग 3 हो गया, और यहाँ पे ब्रिजिंग 4 हो गया। अंदर में भी 2 ब्रिजिंग है, यहाँ 5 होगा और यहाँ पर क्या होगा? 6 होगा। तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है, 6 ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है P4O10 के स्ट्रक्चर में। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।